निर्दोषंत रोज मेरा सब 4 दिन बाद अब ऐसी खबर आई चल रहा है भाई। उसके प्रेसिडेंट की तरफ से जो है ये कहा गया कि अब शायद जंग जो है वो रोकी जाएगी। उन्होंने दावा किया, क्या लगता है? देखिए, जंग के रुकने का ऐलान हो गया, बात जंग की नहीं है। अगर पाकिस्तान ने इतना कुछ किया था, शुरू हुई थी, और फिर अगर भारत ने जवाब दिया था, तो फिर जवाब रुकना नहीं चाहिए था। जवाब ऐसा होना चाहिए जिसकी तैयारियां हम लोग कर रहे थे। जैसे हमारे इलाके के अंदर खिताई चिनाब हो, पीर पंजाल के अंदर बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान का बदला कैसे लेंगे? हमने तो 23 या 26 लोगों का बदला तो स्ट्राइक करके ले लिया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया उसका बदला कहाँ है? देखिए, मैंने ये कहा था कि जंग अगर छिड़ गई तो इसे अच्छे से खत्म करना है। अब अगर रोकी है तो अच्छे से रोक देना है। अगर फिर आतंकवाद यहां पर होंगे, आप तो सीज फायर बंद कर रहे हो, ठीक है, अमेरिका के कहने पे अमेरिका ने कहा जंग पर बंद कर दो तो कर दी, लेकिन हमारा क्या, जो लोग इस चीज को झेल रहे हैं, अमेरिका के फैसले हम मानते रहेंगे, फिर तो वो पाकिस्तान को आगे करता रहता है, या और सारी चीजें हैं। हमने अपने लोगों के मुस्तकबिल के लिए ये इस चीज को किया था। वरना तो अमेरिका ने पहले ही दिन कहा था, जिस वक्त यहां पर वो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, अमेरिका ने उसी दिन कहा था कि कोई भी इस पर कोई कार्रवाई ना हो, जंग के आसार ना बने। जब माहौल बन ही गया था तो फिर खत्म करना चाहिए था। अब अगर बातचीत से हुई, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि जंग ही जरूरी थी, लेकिन अगर बातचीत हुई तो क्या कंप्लीट बातचीत हुई? क्या आज के बाद आतंकवाद फिर पनपेगा इस देश के अंदर, पाकिस्तान का आतंकवाद? या तो अगर फिर से आतंकवाद आएगा तो फिर तो मैं कहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां पूरा देश उनके साथ खड़ा था, अपोजिशन की पार्टियां उनके साथ खड़ी थी, अब के बाद अगर आतंकवादी फिर जम्मू कश्मीर की सरहदों में या देश की किसी भी कोने में आकर आतंकवाद मचाता है, तहलका मचाता है, या बेगुनाहों का कत्ल करता है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उठेंगे। आज मौका था, पूरी ताकत से जवाब देना था, और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार थी। ऐसे तो आज से पहले भी होते थे, आज से पहले भी सीज फायर वायलेशन होता था, लोग मरते थे, इधर भी मरते थे, उधर भी मरते थे, लेकिन नया हुआ क्या? हुआ क्या नया? वरना तो आज अटैक के बाद आपने असेंबली के अंदर भी कहा था कि अब जो देखिए, वो असरदार होना नहीं, असरदार क्या हुआ? क्या हुआ किसको पता? ठीक है, वहां लोग मरे या आतंकवादी मरे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ पड़ रहा है? मुझे नहीं लगता उससे फर्क पड़ेगा। हमने अपनी सरहदों को अब मजबूत करना है। ठीक है, आपने जंग बंद कर दी, लेकिन आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी आपको दिखे, कहीं पे भी अब दोबारा से दिखना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान ने अपना जंग जो है खत्म कर ली, हिंदुस्तान ने कर ली, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगले साल या 6 महीने के बाद फिर से कोई वारदात ना हो? अब क्या हम झेलते रहेंगे? फिर अमेरिका आएगा? नहीं, जो परेशानियां हम लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान के अलग रियासतों में ये माहौल नहीं है, लेकिन जिस चीज से हम जूझ रहे हैं, हमारा क्या फैसला अमेरिका में हो रहा? हमारी जानों का कोई किसी को परवाह ही नहीं है। हम तो आज जान देने के लिए तैयार थे, आज तो पूरी आवाम खड़ी थी, पूरा देश खड़ा था। या तो वो नहीं रहते या तो हम नहीं रहते, एक ही तो बात थी। जब जाने हमारी जाती है तो फैसला अमेरिका से क्यों आए? सवाल ये भी है कि कल आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को लोन की मंजूरी दी जाती है। नहीं, वो एक अलग मामला है। देखिए, बात करता है कि सीज फायर होनी चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं, वो मामला अलग है। वो मुझे उससे लेना नहीं देना है। उसको लोन कौन दे रहा है, उसको सपोर्ट कौन दे रहा है? हम सक्षम हैं, हम ताकत रखते हैं। हम ही तो कह रहे हैं कि दुनिया विकसित भारत बनेगा। विकसित कैसे बनेगा? अगर हम दावे कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान को रोकने की हिम्मत नहीं रख सकते? अरे जहां किस अमेरिका की बात कर रहे हो? लोन से क्या करेगा? पैसा देकर क्या जंगें जीती जाती है? जंगें सोच से जीती जाती हैं, जंगें हिम्मत से जीती जाती हैं। कौन अमेरिका लोन देगा? जो अमेरिका खुद अफगानिस्तान में लड़ाई हार जाता है, घुटनों के बल निकल जाता है अफगानिस्तान से, वो क्या पाकिस्तान को लोन देकर हिंदुस्तान के साथ जंग लड़वाएगा? आज अवाम इकट्ठी थी, आज फौज पुरज़म थी, आज इरादा हो गया था, आज काम तमाम कर देना था, क्योंकि ये रोज रोज के झमेले नहीं चाहिए थे। मैं यही कह रहा हूं कि नुकसान जम्मू कश्मीर की आवाम उठा रही है। बॉर्डर के एरिया में जिन लोगों की मौतें हुई, क्या ये दोबारा से फिर नहीं होंगी? ये सवाल है। मोदी जी ने तो वादा तभी किया था जब उनकी सरकार बनी थी। उन्होंने वादा किया था कि आतंकवाद नहीं आएगा। अब जब आतंकवादी हमले इतने होते रहे, हमने भी चुप्पी साधी थी, लेकिन उन हमलों से जाने भी हमारी गई और हमारे नौजवानों को ही जेलों की सलाखों के पीछे धकेला गया। क्या आपके बाद नौजवान वापस आएगा? मैं पूछना चाहता हूं, जो जम्मू कश्मीर का नौजवान जेलों के अंदर बंद है, आतंकवाद की उन वजूहात की वजह से, किसी को पाकिस्तान के साथ लिंक था, किसी को उसके साथ लिंक था, आतंकवादियों के साथ लिंक था, क्या आतंकवाद खत्म हो गया? अगर हो गया
तो जो हिंदुस्तान की जेलों के अंदर हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, क्या वो जेलों से भी बाहर आएंगे? आपने तो जंग खत्म कर दी, क्या यहां के लोगों को इंसाफ मिलेगा? अगर कंप्लीट जंगबंदी हो गई है तो यकीनन मुझे लगता है कि भारत की सरकार और हिंदुस्तान के लोग इस बात को भी एक्सेप्ट करेंगे कि जो लोग जेलों के अंदर हैं उन्हें वापस घर बुलाया जाएगा, क्योंकि दोबारा अब पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा इस देश के अंदर। 4 दिनों से जम्मू कश्मीर में बहुत, जैसे राशन की बात आपने फेसबुक पर जो है अपडेट भी किया, कहा कि लोगों को जरूरत है, तो जो किराए थे वो जो है गाड़ी वालों ने इस मौके का जो है नाजायज फायदा उठाना शुरू किया, तमाम राशन जो है महंगे हो गए, दुकानदारों ने, ट्रांसपोर्ट ने जो है अपना मुनाफा जो है इसमें सोचा। उन लोगों की मंशा के लिए क्या है? देखिए वो तो होता रहा, लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ चीजें देखी। मैंने ये देखा कि जंग का माहौल बनने के साथ साथ सरकार जो है जगह जगह जो है निगरानी बनाए रखी थी, किस इलाके के अंदर क्या है, किस इलाके के अंदर किस ऑफिसर को भेजना है। यहां पर भी जो है एक तैनाती हुई, ऑफिसर जो है इलाकों के अंदर आने लगे। मैं चाहता हूं कि हमारा जंग का माहौल हमेशा रहेगा, क्योंकि हम उन हालात से गुजर रहे हैं, हम इस वक्त भी शिकार हैं। ये तो एक अलग मामला है, लूट खसोट हुई, उनमें से हमारे लोग हैं, उनको भी कंट्रोल करने में एक अहम रोल अदा सरकार ने किया। टोल फ्री नंबर जारी किए गए, जगह जगह पर ऑफिशियल्स को रखा गया। जंग जैसे हालात अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसी तर्ज पे, इसी निस्बत से हमें देश के अंदर काम करना होगा, इसी निस्बत से। ये बात अलग है जंग रुक गई, वो दूसरी बात है, लेकिन इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे सरकार आज तक 4 दिन काम कर रही थी, उसी तर्ज पे लोगों के हित में और अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना होगा। रही बात वो जो छोटी छोटी बातें हुई, आपने कहा कि जंग के माहौल में लोगों ने जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, ये तो हमारे देश के अंदर होता ही आ रहा है। सरकार होते हुए भी गरीब को लूटा जा रहा है। अब वो लोगों ने गनीमत समझा और वक्त का मौका देखकर लोगों को लूटने का काम किया। मैं चाहता हूं कि जंग की तरह जिस पैमाने पे लोग जो है उजागर हुए थे, लोग भी थे, सरकार भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, उसी तर्ज पे मुझे जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहिए, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल चाहिए। जंग को छोड़कर आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते, करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। और जिस तरह से मैं चाहता हूं कि दिन रात हमने मेहनत की इन 4-5 दिनों, उसी तर्ज पे जम्मू कश्मीर को इस बदहाली से निकालने के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। और मैं आखिरी बार बताना चाहूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि जंग शुरू हुई थी, अब हमने उनके कहने पे खत्म नहीं करनी चाहिए। बहुत ने कहा कि भारत ने मौका गवा दिया। नहीं, वो तो सही बात है। हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? यही मीडिया के चैनल पर रोज बातें होती रहे, लाहौर तक हम पहुंच गए ये सुनने के लिए, और जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और जब हमने कहा था, हमने सुना था, हमारा देश इतना विशाल हो गया है कि पाकिस्तान को सिर्फ, मैंने कहा था, वो उंगली करे, हम उसका हाथ नहीं, उसका वजूद खत्म कर लेंगे। लेकिन वो तो दिखा नहीं। 2 दिन क्या बीत गए तो बात खत्म, अमेरिका फैसला सुनाता है, नुकसान तो हमारा हुआ। महाराज क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बस आखिरी बार जंगबंदी तो होगी ना। अब के बाद जो मैंने कहा, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान जेलों के अंदर हैं उन्हें रिहा कर दीजिए, क्योंकि आतंकवाद खत्म हो गया। मुआहिदा ये नहीं खत्म हुआ कि अगर हमने जंगबंदी की है, सीज फायर किया है, आपने कंप्लीट जो है आतंकवाद को रोकने का अगर फैसला किया है तो फैसला ये सही है। वरना अगर आतंकवाद फिर से जम्मू कश्मीर में आएगा, फिर से नौजवानों को जो है मजबूर किया जाएगा, फिर से जेलों के अंदर डाला जाएगा, तो ये फैसला हमें मंजूर नहीं था, क्योंकि हम तैयारियों में लगे थे। आपने देखा होगा, लोग भी तैयार थे, मैं खुद भी तैयार था। मैंने कहा था अब अगर जंग ही सही तो जंग ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपने हरबों से बाज नहीं आ रहा था। उसने हमारे लोगों का कत्ल किया, हमने जवाबी कार्रवाई की, और उसके बाद उसने इतनी कार्रवाई की जो दुनिया ने देखी। और ये चीजें अगर वो इस किस्म की हरकतें करता रहा, और अगर आज अमेरिका के कहने पे हमने छोड़ा है, तो आतंकवाद के खात्मे से ही छोड़ना है। वरना अगर आतंकवाद फिर आएगा, फिर से लोग परेशान होंगे, फिर से सीज फायर वायलेशन होगा, तो ये कोई किसी फैसले का हल नहीं है। मेरा ये मानना है, अगर ये चीजें फिर से दोबारा देखनी पड़ेंगी तो फिर 11 साल में भाजपा ने इस देश को क्या दिया।